Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कवर करेंगे इंटरवल टाइमर एंड पैरेलल पोर्ट्स। तो जैसे कि हमने देखा कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 जो है वो कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल होती है, और उससे थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी की एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट है 0 जो यूज़ होती है टाइमर के लिए, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो हम टाइमर को आज डिटेल में देखेंगे और इसकी रूटीन भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो टाइमर है उसका कंप्लीट नेम क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। ठीक है। इस चिप का नंबर है 8254। जैसे हमने देखा था 8259 PIC चिप का नंबर है, तो 8254 उसमें टाइमर के लिए होता है। इस चिप की प्रिसाइज इनपुट है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है 1.19318 मेगा हर्ट्स। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टाइमर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। अगेन 1.19318 मेगाहर्ट्ज़। जितने भी नंबर्स होते हैं ना सब्जेक्ट्स में, वैल्यूज़ होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चिप के अंदर एक 16 बिट का डिवाइज़र होता है जो इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता रहता है। डिवाइड करने से पता चलता है कि एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि इंटर जो फ्रीक्वेंसी का आउटपुट होता है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 लाइन ऑफ PIC इसको अटैच किया जाता है, और फिर ये आगे से इंटरप्ट 8 जनरेट कर रहा होता है। तो स्पेशल नंबर 0 होता है अगर ये डिवाइज़र में हम डाल दें। देखें ये नंबर है ना, किसी डिवाइज़र से डिवाइड होना है फ्रीक्वेंसी नंबर। अगर हम डिवाइज़र में 0 डाल दें तो इसका मतलब है डिवाइज़र हमारा है 65536, यानी ये 16 बिट का डिवाइज़र है। 16 बिट के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर होता है 65536 होता है। ज़ीरो का मतलब हम ये लेंगे, ज़ीरो नहीं लेंगे। तो जब हम इसको ज़ीरो को रखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिवाइज़र होता है। ठीक है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इससे डिवाइड होगी। ठीक है। 1.19318 मेगा हर्ट्ज़ है। ठीक है। जब उसको हर्ट्ज़ में लिखेंगे तो उसके अंदर से पॉइंट खत्म होगा, और जब हम उसको इस ज़ीरो से यानी इस नंबर 16 बिट नंबर से डिवाइड करेंगे 65536, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.2 टाइम्स पर सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि टाइमर 18.2 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में 18 दफ़ा जनरेट होता है। और ये जो हमारे पास टाइम आया है टाइम्स पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं टाइमर टिक। और कोई दो टाइमर टिक के दरमियान जो फालसा होता है, जो गैप होता है, उसको बोलते हैं 55 मिली सेकेंड्स। 55 मिली सेकेंड्स का गैप होता है दो टाइमर टिक्स के दरमियान। ठीक है। तो ये हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, कीबोर्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी। अब जब ये इंटरप्ट आती है ना तो बस सारे साइड पे हो जाते हैं, सारे इसको रास्ता देते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत प्रिसाइज है, इस वजह से हम जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम होता है वो इसी से अपडेट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई TSR लिखते हैं तो हम कंट्रोल डॉस को वापस देते हैं ताकि हमारी जो रूटीन चल रही है वो चले, और बाकी प्रोग्राम जो है ना वो डॉस वैसे ही नॉर्मल चलाता रहे। ठीक है। तो अब हम अपने कोड में देखते हैं कि हम टाइमर इंटरप्ट को कैसे हुक करेंगे। पहले हमने KBISR कीबोर्ड ISR लिखी थी, अब हम टाइमर की कोई ISR लिख के देखते हैं। ठीक है। अब हमारा जो कोड होगा ये क्या करेगा बेसिकली, ये हम, हाँ, एक नंबर जो है ना उसको राइट मोस्ट साइड पे स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। और वो इंक्रीज होता जाएगा हर टाइमर जनरेट होने के बाद, यानी हर सेकंड में 18 बार वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये हम कोड लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने वही सारी चीज़ें की, AX रजिस्टर को 0 किया, ES में उसको सेव किया ताकि हम इंट्रा वेक्टर टेबल की बेस पे पॉइंट करें। फिर हम अब देखें हमारे पास टाइमर के लिए जो रिक्वेस्ट है वो 0 है, लेकिन इंटरप्ट उसके लिए क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 × 4 पे टाइमर रूटीन को, हमारा जो ऑफ सेट है उसको डाल देंगे, और हमारा जो कोड सेगमेंट है वो +2 पे डाल देंगे। ये सारी बातें वही पुरानी चल रही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट के लिए हम कोड लिख रहे हैं कि अपना स्टार्ट लेबल डाल दिया, उसमें 15 ऐड किया, 16 से डिवाइड किया, सर्विस नंबर 31 इस्तेमाल किया और इंटरप्ट 21 जनरेट कर दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जो अपनी ये ऑफसेट डाला है टाइमर रूटीन, ये हमने क्या बनाई है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी टाइमर रूटीन है जो हमने लिखी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने AX रजिस्टर का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, AX रजिस्टर को स्टैक पे पुश कर देते हैं ताकि जब हमारी रूटीन खत्म हो तो पुरानी AX की वैल्यू हम वापस करते हैं, भाई ये लो। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है टिक काउंट। ठीक है। जब हमारी ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलेगी हर टाइमर पे, यानी एक सेकंड में 18 बार चलेगी, जितनी बार भी चलेगी, जब जब भी चलेगी, तो ये क्या करेगी, एक वेरिएबल होगा टिक काउंट जो हमारे इस कोड सेगमेंट के अंदर हमने बनाया हुआ है, ये उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके स्टैक पे डाल देगा, और स्टैक पे डाल के प्रिंट नम का फंक्शन या रूटीन कॉल हो जाएगी।
जब इस फंक्शन से वापस आएंगे प्रिंट नम के फंक्शन से, तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल भेज देंगे प्रोसेसर को, ताकि अगली इंटरप्ट आ जाए। हमारी ख़त्म होगी, आप अगली भेज दो। तो अब क्या होगा, इसको एंड ऑफ इंटरप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंट्रोल पोर्ट होता है उससे हम ले लेंगे ए एल के अंदर वैल्यू, और ए एल के की वैल्यू वापस उस पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंड ऑफ इंटरप्ट हो जाएगी। और ए एक्स रजिस्टर को पॉप करके वापस, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैक में पुश किया था, इसको वापस पॉप करके इंटरप्ट से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, अब बीच में लेकिन हमने ये चीज़ किया है, प्रिंट नम को कॉल किया है। ठीक है, इसमें जाएंगे और इससे वापस आएंगे। तो इसमें जाएंगे तो क्या होगा ये अब देखते हैं। अब हमें इसमें देखें, ये पुराना कोड है, आप इसको दोबारा देख लें। फिर भी ये क्या कर रहे हैं हम, अच्छा ये वो टिक काउंट है जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। प्रिंट नाम के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रीन के राइट के ऊपर इस टिक काउंट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये हमने स्टैक में पुश किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम रजिस्टर्स को स्टैक में पुश करते हैं जो जो हम अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो सेगमेंट बेस को असेस करते हैं। ठीक है, अब ए एक्स के अंदर हमने bp+4 डाल दिया। ये वो वैल्यू है जो अभी स्टैक पे हमने पुश की थी। ठीक है, ये नंबर है अभी वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास है 150। तो मैंने पहले जब डिस्प्ले करना है ना, तो मैं डिस्प्ले करने के लिए इसको नंबर को ऐसे डिस्प्ले करूँगा कि पहले 1 शो हो, फिर 5 शो हो, फिर 0 शो हो, ऐसे स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टैक इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टैक में पहले 0 डालूं, उसके ऊपर 5 डालूं, उसके ऊपर 1 डालूं, फिर स्टैक से निकाल निकाल के डिस्प्ले करता रहूं। पहले निकालूंगा 1 निकलेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 5 निकलेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 0 निकलेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये काम अब मैंने सारा करना है। ठीक है, तो इसके लिए बोरिंग सा काम है, फिर भी करते हैं चलो। अब डिवाइज़र है हमारा 10। ठीक है, क्योंकि अब हमने 150 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 15 बच जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर रिमाइंडर को हम यूज़ करेंगे, 5 बच जाएगा। फिर 10 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर रिमाइंडर हम डिस्प्ले करते जाएंगे। तो हमारा जो डिवाइज़र है वो 10 है। सी एक्स में हम 0 लिख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम स्टैक में कितनी डिजिट पुश कर दी हैं। अभी तक हमने एक भी डिजिट पुश नहीं किया, तो हम इसको रख देते हैं 0। ये सी एक्स रजिस्टर में इस्तेमाल करेंगे डिजिट्स वापस निकालते हुए काउंट रखने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट डिजिट हमने असेस करना है। डी एक्स के अंदर हमने रख दिया 0। ये इसलिए रखना है कि आप डिवाइड करना है हमने बी एक्स नंबर 10 से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स के अंदर वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 बिट की वैल्यू, तो उसको 32 बिट बनाने के लिए हमने डी एक्स के अंदर उसका अपर हाफ रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डिविडेंड बन गया। ठीक है, यानी 0 1 5 0 इस तरह हमने पूरा बना दिया जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, डी एक्स में हमने 0 रखा, अब डिवाइड कर दिया बी एक्स से। अब डिवाइड करेंगे तो डी एल के अंदर हमारा रिमाइंडर चला गया। अब उसको आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 0x30 ऐड कर देते हैं, कोई भी डिजिट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं मिड टर्म के सिलेबस में, तो वो आस्की वैल्यू में चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, पुश डी एक्स। ये जो वैल्यू हमारे पास डी एक्स के अंदर बनी है ना, इसको स्टैक में आस्की वैल्यू को पुश कर देंगे। एक मतलब फॉर एग्जांपल आखिरी वैल्यू थी ये 0 थी, इसको स्टैक में पुश कर दिया। जो भी इसकी वैल्यू 30 इसकी आज की वैल्यू आई तो ये पुश कर दिया। ठीक है, और सी एक्स को बता दिया कि एक वैल्यू हम स्टैक में पुश कर चुके हैं, अब तो हमने निकालनी है ना, एक वैल्यू निकालनी है। अब कंपेयर किया, क्या हमारा ए एक्स में जो क्वोशंट है वो 0 तो नहीं बन चुका 10 से डिवाइड करने के बाद, नहीं, वो तो अभी 15 है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा इधर आते हैं और दोबारा अगला नंबर निकालते हैं। वो 5 आएगा, 5 के अंदर आज की वैल्यू निकालेंगे 35 आएगी, यहाँ पे हमने सेव कर दी। और सी एक्स को बता दिया कि अब स्टैक के अंदर दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे, अगली वैल्यू 1 हम इस तरह प्रोसेस करके करेंगे। ठीक है, और स्टैक सी एक्स में बता देंगे 3 आ गया। जब ये सारा काम हम कर लेंगे, तो अब देखें हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो हम 70th कॉलम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 वैल्यू हमने प्रिंट करनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल तो बल्कि दो वैल्यूज़ हमने प्रिंट करनी है। ठीक है, तो हम 70th कॉलम से स्टार्ट करेंगे, एक वैल्यू और एक एट्रीब्यूट होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि डी आई रजिस्टर को पॉइंट कर देते हैं 140 में, ताकि 70th कॉलम से हम जो पॉइंट स्टार्ट करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पॉप डी एक्स, स्टैक के अंदर जो टॉप पे चीज़ है उसको पॉप करो, डी एक्स के अंदर आ गई। मूव डी एच 0x07, इस अब डी एक्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, उसके अंदर डी एल में समझ लें वो वैल्यू पड़ी होगी, और डी एच के अंदर हम उसका एट्रीब्यूट रख रहे हैं। ठीक है, अब उसका एट्रीब्यूट हमने रख दिया 07। अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन में डी आई के ऊपर, डी आई अभी हमारा है कहाँ पर, सेवन 70th कॉलम पे। ठीक है, वहाँ पे हमने ये वैल्यूज भेज दी, 31 भेज दिया। ठीक है, 31 आज की वैल्यू भेजी तो प्रिंट होगा हमारे पास 1। और डी आई के अंदर हमने ऐड कर दिया 2। डी आई हमारा क्या होगा, अब अगले कॉलम पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
अब लूप करेंगे नेक्स्ट पोजीशन, जैसे लूप नेक्स्ट पोजीशन करेंगे सी एक्स की वैल्यू एक कम हो जाएगी, ठीक है। अगली जगह पे आएंगे, अगला पॉइंट, अगला नंबर इसी तरह चलेगा और डिस्प्ले हो जाएगा। जब सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये लूप नेक्स्ट पोजीशन नहीं चलेगा और हमारी ये रूटीन ख़त्म होगी। ये सारे रजिस्टर्स पॉप करेंगे, पॉप करके वापस आएंगे टाइमर की रूटीन में, इस जगह के ऊपर जहाँ से हमने इसको कॉल किया था। एंड ऑफ इंटरप्ट करेंगे और ख़त्म। अब ये चीज़ एक बार हो गई, ठीक हो गया। 55 मिली सेकेंड्स बाद दोबारा टाइमर जनरेट होगा, दोबारा ये एक नंबर इंक्रीज करेगा दोबारा। हमें हमें कैसे शो होगा? हमें तो ठक 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 शो होगा। हम तो एक सेकंड के हिसाब से चीज़ देख रहे होते हैं, ये तो 55 मिली सेकेंड के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारे पास एक कोड है जिसके अंदर हमने टाइमर रूटीन देख ली, ठीक है। तो बाकी जब हम सारी चीज़ें खोलेंगे, इसके अंदर एडिट खोलेंगे, डिबगर खोलेंगे, वो सारी चीज़ें चल रही होंगी और हमारा कोड यहाँ पे चलता रहो, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली टाइमर रूटीन को हमने यूज़ किया। तो इंटरप्ट 8 है टाइमर का, ये हर 55 मिली सेकेंड्स बाद जनरेट होता रहता है, जो टाइमर टिक होती है, ठीक है। और इंटरप्ट हैंडलर्स जो होते हैं, अब हम दो यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड और एक टाइमर, इन दोनों को मिला के हम एक कोड लिखते हैं कि वैसे हम नॉर्मल खड़े रहेंगे स्क्रीन पे, जैसे ही हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कोड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कोड से बोर हो जाएं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे लंबे कोड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं, मेरा काम है आप लोगों को समझाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया ओल्ड के बी के नाम से। देख लेते हैं पहले वेरिएबल्स क्या क्या बना रहे हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल बना लिया सेकंड्स के नाम से, ठीक है। टाइमर फ्लैग हम यूज़ करेंगे कि टाइमर रूटीन में आएंगे ना, चेक करेंगे टाइमर फ्लैग सेट है या नहीं। अगर टाइमर फ्लैग सेट होगा तो टाइमर से प्रिंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। टाइमर फ्लैग सेट किया और ओल्ड के बी में हम पुरानी के जो कीबोर्ड की रूटीन है वो सेव रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइमर फ्लैग सेट कैसे करेंगे? जो हमने बात की थी कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे, टाइमर फ्लैग सेट हो जाएगा और वो नंबर को प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हैं शिफ्ट से हम कैसे टाइमर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुरानी जो कीबोर्ड की रूटीन थी इंटरप्ट 9 पे पड़ी, 9 वेक्टर टेबल के एड्रेस पे पड़ी हुई है, वहाँ से हम लेते हैं, ओल्ड के बी में डालते हैं, ओल्ड के बी प्लस 2 में सेगमेंट डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर इंटरप्ट किया, अपनी कीबोर्ड की रूटीन डाली 9 वाली जगह पे, ठीक है, अपना सेगमेंट डाला, टाइमर की रूटीन 8 वाली डाल, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। टर्मिनेट एंड ट्रे रेजिडेंट का कोड भी हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। अब देखते हैं टाइमर में हम क्या कर रहे हैं। टाइमर में सबसे पहले पुश एक्स किया, ठीक है, कंपेयर किया टाइमर फ्लैग सेट है या नहीं। अगर सेट नहीं है तो स्किप करो, एंड ऑफ इंटरप्ट भेजो, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर टाइमर फ्लैग सेट है तो फिर आपने क्या करना है, जो सेकंड्स वाला एक वर्ड था ना, उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। वो ज़ीरो से अब वन हो गया, पुश कर देना है स्टैक पे और प्रिंट नम कॉल कर देना है। उसके बाद वही सारी पुरानी कहानी है, ठीक है। टाइमर फ्लैग सेट कैसे होगा, ये इसके कोड के अंदर डिफरेंस है। बाकी प्रिंट नंबर नंबर वाली पिछले जो हमारा कोड था ना, उसी की कहानी है कि वो कैसे प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सेट कैसे होगा फ्लैग, ठीक है। अभी तो फ्लैग हमने क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो रखा है ना, तो ये टाइमर फ्लैग तो भी जनरेट नहीं होगा। इसको अब सेट कैसे करना है, कीबोर्ड आई एस रूटीन में आते हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट जनरेट होगी, ठीक है, कीबोर्ड ISR की रूटीन कॉल हो जाएगी। स्टैक में पुश कर दिया एक्स रजिस्टर को, 60 पोर्ट से हमने कीबोर्ड की वैल्यू ले ली, कंपेयर किया क्या ये लेफ़्ट शिफ्ट के बराबर है, लेफ़्ट शिफ्ट का स्कैन कोड लिखा 2A, अगर उसके बराबर है तो ठीक है, टाइमर फ्लैग सेट कर दो 1, अगर उसके बराबर नहीं है नेक्स्ट कंपेयर पे चले जाओ। नेक्स्ट कंपेयर पे जाके चेक करो कि शिफ्ट रिलीज के बराबर तो नहीं है, ठीक है। अगर उसके बराबर है, शिफ्ट अगर रिलीज हो गया है, तो आप फ्लैग को ज़ीरो सेट कर दो, ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं है, रिलीज नहीं हुआ, तो फिर सेट ना करो अभी, ठीक है। अब चेक करो कि हमारे पास, अच्छा फॉर एग्जांपल अब लेफ्ट शिफ्ट के बराबर था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, टाइमर फ्लैग में वन सेट किया और टाइमर फ्लैग को वन से कंपेयर किया और जंप इक्वल एग्जिट, एग्जिट पे अगर इक्वल हो गया टाइमर फ्लैग वन के तो हम एग्जिट पे जंप कर गए, ठीक है। अब एग्जिट पे आ जाते हैं, अगर लेफ्ट शिफ्ट प्रेस हुआ हुआ है, एग्जिट पे आएंगे तो बस क्या करेंगे, एंड ऑफ इंटरप्ट कॉल करेंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे देखते हैं, ओके, अगर हमारा लेफ्ट शिफ्ट हमने नहीं दबाया, ठीक है,
सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट हमने दबाया, लेकिन टाइमर फ्लैग पहले से सेट नहीं था। अब फिर आप एग्जिट ना करो, फिर आप पहले टाइमर फ्लैग को सेट करो और फिर एग्जिट करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टाइमर फ्लैग सेट करेंगे और फिर एग्जिट करेंगे, टाइमर फ्लैग सेट होगा तो प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट के बराबर नहीं था, ठीक है, और रिलीज के बराबर भी नहीं था, शिफ्ट रिलीज के बराबर भी नहीं था, तब क्या होगा, फिर हम जाएंगे नो मैच पे। नो मैच पे जाके हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे एक्स को वापस, जो हमने इसके अंदर शुरू में पुश किया था स्टैक पे, और पुरानी जो कीबोर्ड की रूटीन थी उसको कॉल कर देंगे। अब इस कोड में हो क्या रहा है, जब लेफ्ट शिफ्ट प्रेस होगा तो हमारा जो टाइमर फ्लैग है वो वन सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से वन सेट है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर उसको ज़रूरत सेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जंप एग्जिट पे करो और वापस चले जाओ और वहाँ पे जाके प्रिंट करते रहो जैसे आप कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर करके सेकंड को। अगर सेट नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट दबाए, तो फिर उसको सेट करो और फिर एग्जिट करके वापस जाके उसको प्रिंट करते रहो सेकंड को इंक्रीज कर करके, ठीक है। अगर रिलीज हो गया है शिफ्ट का बटन, तो अब चेक करो कि बटन अगर हमारा रिलीज हुआ है तो अब आप टाइमर फ्लैग को ज़ीरो कर दो और नंबर को इंक्रीमेंट करना छोड़ दो, अब उसको डिस्प्ले ना करो, ठीक है। और अगर आपने कोई और बटन प्रेस किया है शिफ्ट के अलावा, तो आप क्या करो कि आप जो दूसरी कीबोर्ड आईएसआर थी ना पिछले वाली, पुरानी ओल्ड के भी, उसके ऊपर चले जाओ और उस बटन के लिहाज से जो भी आस्की वैल्यू नंबर जनरेट, जो भी बायस का फंक्शन है वो सारा कर लो। तो ये हमारा सारा कोड है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोड है, तो अगर आप इसको कंफ्यूज करें तो नो प्रॉब्लम, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टाइमर कितनी देर बाद जनरेट होता है और टाइमर रूटीन को हम कैसे चेंज करते हैं, किस नंबर पे वेक्टर टेबल पे हम चेंजेस करके लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेलल पोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं हम, इस ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें कोडिंग भी ज़्यादा होने वाली है, तो अगर आप बोर हो जाएं तो आप कोड को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्ट लाजमी लीजिएगा। तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्सटर्नल हार्डवेयर को डिफरेंट एक्सटर्नल पोर्ट्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास पैरेलल पोर्ट भी होती हैं, सीरियल पोर्ट भी होती हैं, और आजकल के ज़माने में यूएसबीज और फायर वायर्स भी होती हैं। तो इन पोर्ट्स की मदद से, डिवाइसेस की मदद से हम डिफरेंट चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी पैरेलल पोर्ट हम यूज़ करेंगे, पैरेलल पोर्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह की होती है, ठीक है। ज़्यादातर प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, 25 पिन के कनेक्टर होते हैं। तो जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एक पैरेलल पोर्ट है और इसकी डिफरेंट पिन्स हैं। टोटल इसकी 25 पिन्स हैं और इसको DB25 भी बोला जाता है। तो डिफरेंट पिन्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसमें से जो पिन 2 से लेके पिन 9 तक हैं वो यूज़ होती हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेसर से डिवाइस की तरफ, जैसे प्रिंटर है फॉर एग्जांपल, उसको हमने डाटा भेजना है। पिन 10 जो है वो एक्नॉलेज पिन होती है, ये प्रिंटर के मतलब जिस डिवाइस को आपने डाटा भेजा है ना, वो इसको यूज़ करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे पास डाटा आ गया। तो हमारे पास जब हम इस सिग्नल करते हैं स्पिन को, एक्नॉलेज पिन को, तो हमारे पास इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 जनरेट होती है अगर पीआईसी में इनेबल हो गई है पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर के अंदर, तो इसको हम इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पिन 18 से 25 होती हैं वो ग्राउंड होती हैं और वो करंट रेफरेंस के लिए यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ अभी इस कोर्स में डिस्कस नहीं की गई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, आप इसके बारे में खुद सर्च कर सकते हैं कि ग्राउंड रेफरेंस क्या होता है। तो प्रोसेसर को तो पिन्स नज़र नहीं आ रही होती, उसको तो बस नंबर से गर्ज है, वो नंबरों से डील करता है। तो प्रोसेसर जो है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यूज़ करता है पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर के, ठीक है। तो जो फर्स्ट पैरेलल पोर्ट LPT1 है, इसके जो पोर्ट्स थे वो कौन कौन से थे प्रोसेसर के लिए, वो थे 378 से लेके 37A तक, ठीक है। उसके बाद LPT2 आया, उसके अंदर और भी पोर्ट्स अवेलेबल थे। तो जो पहला पोर्ट है 378, ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। अगर हम आउट इंस्ट्रक्शन इस पोर्ट पे यूज़ करेंगे तो 1 बिट जो है वो 5 वोल्ट सिग्नल के अंदर रिजल्ट हो करेगी, और 0 बिट का मतलब है 0 वोल्ट सिग्नल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 बिट जो है वो 5 वोल्ट सिग्नल जनरेट करती है इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो 378 हमने डिस्कस कर लिया डाटा के लिए। 37A जो होता है वो कंट्रोल पोर्ट कहलाता है, और इसकी जो कंट्रोल पोर्ट की बिट है ना, बिट नंबर 4, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनेबल कर देती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट 7 को, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस की सारी चीज़, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे सर ने क्या किया, एक सर्किट अटैच किया जिसके साथ ना 8 LED बल्ब हैं, ठीक है। तो अब सर क्या कर रहे हैं कि उन नंबर्स, कोई बाइनरी नंबर्स जनरेट करते हैं तो उनके लिहाज से ना वो एक्टिव हो जाती हैं LEDs, ठीक है। तो अब बुक में LEDs हम नहीं देख रहे, लेकिन
इस मतलब हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझनी है, लेकिन क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 10 2 है ना, 2 का वैल्यू होते हैं 10, तो 10 जनरेट होगा ना, तो उस तरफ से जो सेकंड एलईडी है ना वो ऑन हो जाएगी, तो उससे पता चलेगा ये 2 है। तो इस तरह से सर ने एक सर्किट बनाया है। हम उसका कोड देख लेते हैं कि वो किस तरह से है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट कोड है। यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें की हुई हैं। जो पुरानी हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन थी उसको हमने सेव किया है एक ओल्ड आईएसआर वेरिएबल में, उसके ऑफसेट को और कोड सेगमेंट को। और क्लियर इंटरप्ट करके हमने अपनी कीबोर्ड आईएसआर सेव कर दी, इंटरप्ट 9 क्योंकि कीबोर्ड होती है वहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड सर्विस रूटीन के अंदर पुश ए एक्स डी एक्स किया, क्योंकि ए एक्स डी एक्स को हमने इस्तेमाल करना है। ए एल के अंदर हमने वैल्यू इनपुट ली जो कि कीबोर्ड की प्रेस हुई है, ताकि उसका स्कैन कोड हमें पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद अब हमने वो स्कैन कोड जो है ना वो भेज देना है अपने पैरेलल पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम डायरेक्ट आउट डी एक्स आउट लिख के और ए एल लिख के और ये नंबर नहीं लिख सकते जो इसका 378 नंबर है, क्योंकि हमने देखा था कि आउट और इन इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना ये 1 बाइट का नंबर लेती हैं। तो ये नंबर अब 1 बाइट से ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए हमें एक डी एक्स रजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को डी एक्स के अंदर रखेंगे, फिर आउट डी एक्स ए एल। तो ये 378 जो है ना यानी डाटा पोर्ट है, इसके ऊपर ए एल के अंदर जो वैल्यू है, जो भी स्कैन कोड ए एल के अंदर आया था कीबोर्ड प्रेस करने से वो चला जाएगा। और उसके रिस्पेक्टिवली हमने जो भी सर्किट बनाया हुआ है, वो सर्किट सर ने बनाया हुआ है 8 एलईडीज वाला, वो उसमें वो स्कैन कोड के लिहाज से एलईडीज को ऑन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये रजिस्टर वापस पॉप हुए हुए हैं, और बाकी की प्रेसेस के लिए हमारे पास ओल्ड आईएसआर पे जंप किया गया है, ठीक है। चेनिंग की गई है ओल्ड आईएसआर की। तो ये एक प्रोग्राम था जो मैंने समझा दिया। उसके बाद एक और है कि इसी एलईडी सर्किट को हम टाइमर लगाएं और एक तरफ से ऑन होना शुरू हो, एक लाइन में लाइट्स ऑन होती जाएं, फिर इस लाइन में ऑन ऑन होती जाएं। तो इस तरह का एक कोड सर ने लिखा हुआ है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कोड्स बस इतने ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसी तरह हमारे पास लोड किया गया टाइमर को इंटरप्ट 8 के ऊपर, ठीक है। और ये टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट वाला हमारा कोड है, ताकि बाकी प्रोग्राम भी सेम सही तरह चलते रहें, ठीक है। तो टाइमर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या किया गया, पुश किया गया तमाम रजिस्टर्स को। फिर टाइमर के अंदर हमने क्या किया कि हमारा जो सी एक्स रजिस्टर था उसको पुश करके डाटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर डाला गया, ठीक है। ताकि क्योंकि हमने ये वेरिएबल डाटा जो डिक्लेयर किया है हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस डाटा को इस्तेमाल करने के लिए डाटा सेगमेंट में अपना कोड सेगमेंट का एड्रेस डाल दिया, क्योंकि ये सारे सेगमेंट जो हैं एक ही फिजिकल एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेक किया कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर हमने राइट पे मूव करना है डायरेक्शन फ्लैग को 1 रखते हैं, लेफ्ट में मूव करना है तो डायरेक्शन फ्लैग को 0 रखते हैं। अब 1 है तो हम राइट पे मूव करेंगे। मूव राइट के लिए क्या है कि जो भी नंबर है उसको शिफ्ट राइट करते रहेंगे बाय 1 और आउटपुट करते रहेंगे, ठीक है। अब जंप इफ नॉट कैरी आउटपुट, आउटपुट पे आए यहाँ पर, अगर कैरी जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम आउटपुट पे आएंगे, क्या करेंगे, एएल में सिग्नल पुश कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, डी एक्स के अंदर पोर्ट का एड्रेस लेके एएल की वैल्यू उसके ऊपर भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कोड एंड होगा। अगर हमारे पास जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे बाइट को, ठीक है। यानी हम फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। और अगर हमारा कैरी नहीं है तो हम आउटपुट पे जाके ये सारी चीज़ करेंगे। अगर हमारा कैरी होता है, ठीक है, शिफ्ट लेफ़्ट या शिफ्ट राइट करने से, यानी नंबर हमारा अभी ख़त्म नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कोई 1 नंबर होता है अगर हमारा, तो हम क्या करते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए डायरेक्शन में हम 1 सेव कर देते हैं, और सिग्नल के अंदर हम राइट लेफ्ट मोस्ट लाइट ऑन करने के लिए जो नंबर है वो उसका एग्जा सिग्नल भेज देते हैं, स्कैन कोड भेज देते हैं, ठीक है। और फिर आउटपुट करते जाते हैं इसी तरह। तो ये हमारा बेसिकली एलईडीज़ को ऑन करने के लिए कोड है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं और ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए है कि हम इस तरह भी पैरेलल पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसके अंदर क्या हुआ कि एसी करंट को कंट्रोल किया जाएगा। एक बल्ब लिया जाएगा जो कि 220 वोल्ट का बल्ब है, इसको एसी इनपुट दी जाएगी, ठीक है। एसी करंट जो होता है वो 50 हर्ट्ज साइन वेव होती है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसा सर्किट बनाया जाएगा जो ट्रिगर करेगा पैरेलल पोर्ट इंटरप्ट को जब भी साइन वेव हमारी 0 को क्रॉस करेगी, ठीक है। यानी हमारे पास एक साइन वेव इस तरह से बनती है, ठीक है। अगर हम एक बल्ब को पूरा ऑन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक उसको, और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करंट देते हैं। अगर हम कंप्लीट करंट देते हैं तो हमारा बल्ब फुल रोशनी पे ऑन होता है। अगर हम इस करंट को हल्का सा कम कर दें, मतलब
यहाँ से लेके यहाँ तक मैं करंट रोक दूँ, आधा करंट दूँ यहाँ तक, तो फिर जो मेरा बल्ब होगा वो आधी रोशनी में ऑन होगा। इसी तरह मैं करंट उसको अगर यहाँ तक दूँ तो वो और कम रोशनी में होगा। तो हम इस तरह टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं कि टाइमर हमारा उसको पूरा करंट दे दे, या इस जगह पे आके करंट देना शुरू करे, या इस जगह आके, या इस जगह आके, या इस जगह आके। तो टाइमर से हम उसका करंट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जब हम टाइमर से कंट्रोल करेंगे, एक बार टाइमर को बोलेंगे कि आप पूरा करंट दे दो, फिर उसको बोलेंगे आप कम 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 करते जाओ, तो इस तरह हमारा बल्ब पहले फुल ऑन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड भी हम देख लेते हैं, बस जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए देखेंगे, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास कोड है जनाब यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो ओल्ड टाइमर था उसको सेव कर लिए, ओल्ड टाइमर की रूटीन को, ठीक है, और अपनी टाइमर वाली रूटीन लोड कर दी, और अपनी जो पैरेलल वाली रूटीन है वो भी लोड कर दी हमने, क्योंकि पैरेलल पोर्ट को हम अपने लिहाज से कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइमर में देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। टाइमर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर्स को पुश कर देते हैं, फ्लैग को कंपेयर करते हैं, अगर फ्लैग हमारा ज़ीरो है तो स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। स्विच ऑफ के लिए क्या करेंगे, ए एक्स को ऑक्स और करेंगे, एक्स में ज़ीरो आया, ज़ीरो पोर्ट पे भेजेंगे, बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर तो हमारा फ्लैग ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ए एल में वन पुट करेंगे और बल्ब को ऑन कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पर टाइमर को कंट्रोल कर रहे हैं कि टाइमर हमारा कितनी देर बाद चले। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक्स रजिस्टर के अंदर 0100 पहले मूव किया और फिर आउट कर दिया 40 पोर्ट पर ए एल की जो वैल्यू थी, ठीक है। फिर ए एल के अंदर ए एच मूव किया और फिर वो, यानी ये टोटल कंप्लीट वैल्यू हमने भेजनी है 40 पर, तो पहले ए एल की वैल्यू भेजेंगे, फिर ए एच की भेजेंगे, फिर कंप्लीट वैल्यू वहाँ पर चली जाएगी, और फिर हम फ्लैग को ज़ीरो कर देंगे कि अब नेक्स्ट टाइम पे बल्ब को आपने ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टाइमर की वैल्यू है सारी। अब पैरेलल का हम देख लेते हैं कोड क्या है। इसके अंदर देखें टाइमर को डिफरेंट है, ठीक है। पहले हमारे पास वन शॉट मोड के अंदर इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, रजिस्टर एक्स को पुश किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यू थी 0x30 उसको हमने आउट किया 43 पोर्ट पर, ठीक है। उसके बाद हम एक डिवाइडर ले रहे हैं 100, जो टोटल वैल्यू होगी ना उसको हर बार 100 से डिवाइड करके रिड्यूस करते जाएंगे। अगर तो हमारा जो डिवाइडर है हम एक रख लेंगे वैल्यू, और पहले हमारा डिवाइडर होगा ना जो कंप्लीट टाइमर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, फिर 10 10 10 10 के डिक्रीमेंट में वो करता जाएगा। तो चेक कर लेंगे वो 100 के बराबर तो नहीं होगा, अगर 100 के बराबर हो गया तो ठीक है, बस इसको स्टॉप कर दो। अगर अभी 100 के बराबर नहीं है तो आप क्या करो कि सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइडर में से 10, ठीक है, ए एक्स में डिवाइडर मूव करो और 40 पे ये आउट कर दो। तो ये एल एस बी, मतलब ये टाइमर अभी कंट्रोल कर रहा है कि करंट कितना भेजना है, ठीक है। उसके बाद फ्लैग को सेट कर दो कि अब आपने ऑन जो स्विच है उसको ऑन करना है। जब ये सारा काम करेंगे एंड ऑफ इंटरप्ट आप भेजेंगे और फिर रजिस्टर को पॉप करेंगे और इंटरप्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप का कमांड भी हमारी यही है कि जब स्टॉप करना है हमने, जब हमारा डिवाइजर 100 के बराबर हो गया तो हम स्टॉप में वन भेज देंगे, ठीक है। और जो हमारी एंड ऑफ इंटरप्ट है वो हम भेज देंगे पोर्ट नंबर 20 कंट्रोल पोर्ट के ऊपर, ए एक्स रजिस्टर को पॉप करेंगे और इंटरप्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा कोड है, बोरिंग सा कोड है, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिर थकाने वाला कोड है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये सिंपली ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या करेंगे कि बल्ब को टर्न ऑफ करेंगे फ्रॉम मैक्सिमम ग्लो टू नो ग्लो। पहले हम क्या कर रहे थे कि लो ग्लो से हाई ग्लो की तरफ जा रहे थे, अब हाई ग्लो से लो ग्लो की तरफ आने के लिए बस ऑपोजिट कर देंगे, और इसके अंदर बस ऑपोजिट वैल्यूज़ हमारी सारी आ जाएंगी तमाम जो हम भेज रहे हैं पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक और है कि F11 और F12 से इसको कंट्रोल किया जा रहा है इंटेंसिटी को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीवर्ड ISR के अंदर सिर्फ एक कोड एंटर कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इंटरप्ट से 60 से वैल्यू लेंगे और इसको कंपेयर करेंगे कि ये किसके बराबर है, ठीक है। F11 के बराबर है तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे इसकी इंटेंसिटी को, और अगर ये F11 के बराबर नहीं है, ये F12 के बराबर है, तो हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर कोड है, ठीक है। तो आप इस कोड को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इस कोड को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं तो आप वो भी बता सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।